बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक सब जानती है के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलमान इकबाल। नाज़रीन, आज फिर हम मौजूद हैं शहर लाहौर में और लाहौर की एक बड़ी मार्केट में हम मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गैस की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। और इस वक्त जो है गैस की किल्लत की वजह से कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी रेट के मुताबिक सरकारी गैस यकीनन आप जानते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा सरकारी गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा एलपीजी गैस सरकारी रेट के मुताबिक 309 रुपये 12 पैसे जो है फ़रोख्त हो रही है, जबकि दिसंबर 2025 में यही रेट 209 रुपये 24 पैसे में ये एलपीजी गैस फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी। लेकिन इस वक्त 4-5 माह के जो है एक टेन्योर में गैस की कीमतें आसमानों को छूने लगी हैं। आम आदमी किस हद तक परेशान है, हम होटल्स मालिकान से बात करेंगे। इसके अलावा गैस के जो शॉप्स हैं उनसे बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो गैस की जो है फराहमी यकीनी बना रहे हैं, और आम आवाम से भी मार्केट में हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक एलपीजी गैस की शॉप पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मतलूब सर। मतलब सर कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मतलब मतलब साहब बताइएगा, गैस का जो फ़ी किलो रेट है क्या दे रहे हैं आप? आप मुझे दे रहे हैं, ये डीलर से हम लेते हैं 437-38 रुपये हमको देते हैं, तो हम 450 बेच रहे हैं। 450 बेच रहे हैं आप, लेकिन सरकारी रेट जो है 304 रुपये 12 पैसे है। जी वो नहीं मिल रही है ना, डीलर से हम ले रहे हैं वो गैस महंगी देते हैं, इसलिए हम 37-38 रुपये 437-38 रुपये पड़ती है, तो हम 450 बेचते हैं। तो सरकारी रेट तो आपको पता है, तो कस्टमर्स का क्या रुझान है इस वक्त यहाँ? कोई नहीं, आपके सामने ही है, देख लें। कोई काम शाम नहीं है, कोई गाहक नहीं है, 1-2 सिलेंडर बिकते हैं सारी दिहाड़ी में। गवर्नमेंट ने तो पैरा फोर्स भी बनाई है जिसपे मतलब कि अगर ज़्यादा प्राइसेस हाई करके बेच रहे हैं तो उस पर तो जुर्माने किए जा रहे हैं। पैरा फोर्स अभी तक यहाँ आई है? आइए। जुर्माना हुआ है? जी कितना? 5,000 रुपये। तो क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि हुकूमत को पैगाम देंगे भी, जो रेट आप वो देते हैं वो प्लांट से हमको भी दें, हम सस्ती बेचें। जिस रेट पे वो गैस देते हैं वो समझ से बाहर है, हम नहीं दे सकते। हमको 10-12 रुपये लीटर पीछे बचता है। महाना आमदन कितनी है आपकी? महाना आमदन है कोई 50-60 हज़ार रुपये। बचत कर पा रहे हैं? हाँ 50-60 हज़ार रुपये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आखिर में, दिसंबर 2025 में तकरीबन 4 माह पहले यही गैस जो है 209 रुपये 24 पैसे सरकारी रेट के मुताबिक फ़रोख्त हो रही थी, तो तब इसका क्या रेट आपकी तरफ से दिया जा रहा? ये जब हम पूछते हैं अभी, ये जो जंग के हालात बने हुए हैं, कहते वो पीछे से कतर से गैस आती है, कम आती है, प्लांट वालों से बोझर वो जो ख़रीदते हैं, इसलिए वो डीलरों को महंगी देते हैं। तो डीलरों से पूछीदा, ये प्लांट से महंगी देते हैं, तो इसलिए दुकानदारों को गैस महंगी मिलती है, तो दुकानदार फिर उस हिसाब से बेचते हैं। इससे पहले आप महाना जब प्राइसेस कंट्रोल में थी, इससे पहले आपकी तकरीबन महाना क्या आमदन थी इसी बिज़नेस से, और अब क्या है? यही आमदन है सर, काम शाम बिल्कुल ही ठप हो गए हैं, काम शाम नहीं है इतने। ये हिसाब किताब है, कोई बड़े बड़े सिलेंडर चले जाएं तो वो कोई 1,000-500 बच जाता है या नहीं। नहीं जी, तलब बहुत ज़्यादा है और रसद बहुत कम है, जो कि सबसे बड़ी वजह गैस की कीमतों में इजाफे का सबब बन रही है। हम कोशिश करेंगे मार्केट में कुछ और लोगों से बात करेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद रहिए। नाजरीन, किल्लत ऐसी है कि सिलेंडर खाली हैं, कीमत ऐसी है कि जेबें खाली हैं, आवाम का बजट आउट ऑफ कंट्रोल है। हम एक नॉन शॉप पर मौजूद हैं। नॉन शॉप पर हम इनके मालिकान से बात करेंगे कि गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गैस क्या किलो आप खरीद रहे हैं? 480। लेकिन गवर्नमेंटी रेट तो 304 रुपये और 12 पैसे है। हमें 480 मिल रही है। दिन में 3 टाइम लगती है गैस। ये दूसरी सरकारी गैस पहले आती नहीं थी, अब फिर भी थोड़ी सी आ रही है, तो 3 टाइम 480 रुपये के हिसाब से हम लाते हैं। 1000 की मतलब 3 टाइम लग रही है, 3000 की डेली। तो आज से 4 माह पहले तकरीबन यही रेट 209 रुपये और 24 पैसे था, तो 290 देते रहे हैं, 290 मिलता रहा। तो 4 माह पहले आप सस्ती खरीद रहे थे। हाँ जी। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बिजनेस में आपको? गैस ही नहीं पूरी होती, दुकान का किराया, आटे के पैसे वगैरह, ये वो गैस सारी ले जाती है। लेबर की जो तनख्वाह है वो भी सारी गैस ले जाती है। तो इसी दुकान की जब गैस सस्ती थी पहले, क्या बचत थी और अब बचत क्या है?
वो बड़े भाई को पता है, मेरे मुझे नहीं पता। अच्छा तो पहले ये आया था कि सही हाथ, मतलब सारा कुछ आसानी से निकल जाता था। दुकान दुकान का किराया नहीं निकलता अब। पहले सारा कुछ सही, मतलब इजी हो जाता था, अब मुश्किल होती है। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? दुकानदारों के बारे में भी कुछ सोचें। अब ये देखेंगे, आए हैं गैस वाले, ये कह रहे हैं कि आपने आगे अड्डा लगाया है तो ये आपको 3 लाख बिल आएगा। हम चने पके पकाए लेते हैं कहीं से, तो इसलिए ये देखें, ये सिलेंडर पे इस पे 500 की गैस डेली लगती है कि चने गर्म रहें, तो इनसे लेते हैं हम। तो वो कह रहे हैं 3 लाख बिल आएगा, आपने आगे क्यों रखा हुआ है, इसको साइड पे रखे। साइड पे करे तो एलडी वाले उठा के ले जाते हैं। डेली की कंजप्शन क्या है आपकी गैस की, कितने केजी आप यूज़ कर लेते हैं? यही 3 सवा 3 किलो, ये सरकारी गैस आने के बावजूद। और लकड़ी 1000 रुपये की, 1000 रुपये की लकड़ी भी लग रही है साहब, ये देख ले अंदर पड़ी है। ये नीचे तो रखी हुई है, तोड़े में भी लकड़ी रखी हुई है। अगर कीमतों की यही सूरत हाल रही तो अगले 6 माह में आप क्या दुकान बंद। क्या कह रहे हैं? कारोबार से मुश्किलात है, बहुत औखी बात है। कैसे हालात सेट होंगे, कैसे मसले हल होंगे? तो क्या समझते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए? हमारा ख्याल करें तो हमारे के बारे में सोचना चाहिए, बस यही बात है, और हमने क्या कहना। नहीं जी, यकीनन डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? ब्रदर, गैस की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है, जी ऐसे ही बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? गैस वाकई बहुत महंगी है जी। पेट्रोल की कीमतें देखे जाएं तो वो आसमान से बातें की जा रही हैं, और गरीब आवाम का जीना तो बहुत मुश्किल हो गया है इस दौर में, क्योंकि जितनी आमदनी थी उससे खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आमदनी कम हो गई है, जिसकी वजह से हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। दिन ब दिन जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त यकीन माने नाश्ता करना मुश्किल हो गया हमारे लिए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना, ऑब्वियसली आप दफ्तर भी जाते हैं, गैस ना आए, नाश्ता ना बने, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? असल मसला ये है, हम तो रेडीमेड ही ले लेते हैं जी, जो बना होता है। गैस जब नहीं आती तो ज़ाहिर सी बात है हमने बाहर से ही लेने हैं, और क्या करना है। बजट पे असर नहीं पड़ रहा? ज़ाहिर सी बात है, क्या करना है, मैनेज तो करना है ना जी। अब वो कैसे भी करना है, एक टाइम नाश्ता कर लें, एक टाइम भूखे रहेंगे तो फिर ही निज़ाम चलेगा। तो जो सरकारी गैस है, वो आती नहीं है जी, कहाँ से सरकारी गैस आएगी? वो कैसे मैनेज करेंगे? बिलें उनकी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इंतहा किस्म की दे रहे हैं, क्या करेंगे, मैनेज ही नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट की तरफ से इसका स्पेशल टाइम भी रखा गया है, तो तब गैस आती है? मुश्किल है जी, आती नहीं है। चूल्हे ऐसे बड़े रहते हैं, अगर कहते हैं हम आपको रिकॉर्ड दे देंगे, वीडियो दे देंगे। अगर आ भी जाए तो गैस का प्रेशर कितना होता है? माशाल्लाह जी, यकीन करें कि देखें बनती हैं, और हुकूमत से तो हम अपील करते हैं जी, कोई ख्याल करें। बाहर तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है अब, तो कोई ये बिजली वाला जो सिलसिला है, लोड शेडिंग है, इंतहा किस्म की है। इस मुल्क का समझिए कोई अल्लाह ही वारस है जी, बाकी खैर खैरियत ही है। लोड शेडिंग के हवाले से आपसे मैं बात जानना चाहूँगा, क्योंकि 2011-12 में इस तरह की लोड शेडिंग देखी गई थी। 13 साल पीछे हम चले गए हैं। मैं कहता हूँ जी कि हम लोग पुराने पाकिस्तान में एंटर हो गए हैं। वो जो पुराना पाकिस्तान था, एक वक्त था कि लाइट आती नहीं थी, अब उसी में शामिल हो गए हैं, और यकीन माने इंतहा मुश्किल हो गया वक्त गुजारा करना जी। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है हालिया जंगी सूरत हाल की निस्बत जिस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, लोड शेडिंग करी इस वजह से जा रही है ताकि आपका जो है बिजली का बिल कम आ सके। असल मसला ये है कि जंगें दूसरे मुल्कों में लगी हुई हैं और महंगाई यहाँ पे हो रही है, हालांकि माशी हालात तो वहाँ पे होने चाहिए ना। हम किसका सामना कर रहे हैं? जंगें दूसरे मुल्कों में, वहाँ की जो जितने भी इंतज़ामिया है, वहाँ की जितने लोग हैं, वहाँ के वो लोग मुतअस्सर वो लोग हुए ना, हम तो दूर से तमाशा देखने वाले लोग हैं। तो हम महंगाई वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे जंगें हैं, जहाँ पे सिस्टम बंद है। हमारा तो मुल्क खुला है, लेकिन उनसे बदतरीन मुल्क हमारा हो गया है। क्या समझते हैं इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसे पसपाई का सामना करना पड़ रहा है, मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह पाक हुक्मरानों को हिदायत दे, और ये कुछ अवाम के लिए बेहतरीन सोचें, ताकि कुछ गरीब के लिए सोचें, गरीब के लिए आवाज़ बुलंद करें, तब जाके ये मसला हल हो सकता है। अच्छा, आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर गैस की किल्लत के हवाले से और ख़ास तौर पर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से? बस गर्मी है जी, आवाम का ख्याल करें, और जितना हो सके आवाम को रिलीफ दें। आवाम बहुत ज़्यादा पिस चुकी हुई है, यकीन माने के हालात नहीं है। जो लोगों की सैलरी हैं 30-40 हज़ार सैलरी हैं, 20-25 हज़ार रेंट हैं, उसके बाद खाना पीना है, आने जाने की ट्रैवलिंग है, उसमें क्या बचता है?
आप बताएं, बच्चों की बीमारियां हैं, सारे मामलात हैं, वो किस तरह एक गरीब बंदा जो मुझे बताएं वो 30-35 हज़ार में क्या मैनेज करेगा। और देखें, जिसने जाना है वो 400 रुपये पेट्रोल की लीटर डलवा के जाएगा, वो हर रोज़ का 400 का पेट्रोल लग रहा है, 12,000 रुपया तो ये बन गया। तो आवाम से ये है कि पेट्रोल सस्ता करें, जहाँ पे जंग लगी हुई है वहाँ पेट्रोल सस्ता है। आप बिलीव करें, जहाँ पे जंग है, जहाँ एक एक महीने से लोग जंग का सामना कर रहे हैं, वहाँ पेट्रोल सस्ता है और हम लोग ऐसे पीस रहे हैं, इस चक्की में पीस रहे हैं। क्या समझते हैं, बड़ी सबसे मिसमैनेजमेंट है या कुछ और? देखिए जी, ये तो फिर मुल्क के काम है, ये हमारे घर के काम तो है नहीं कि हमने घर का निज़ाम चलाना है। मुल्क का निज़ाम उन्होंने मैनेज भी करना है, और इतना भी मैनेज ना करें कि बिल्कुल भी आवाम जो है वो चलने से कासिर हो जाए। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। तो इल्तिजा यही है जी, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, और हम इनके लिए दुआ करते हैं कि बेहतर से बेहतरीन हुक्मरान आए जो इस मुल्क का निज़ाम बेहतर कर सके। और हज़रत उमर जैसा कोई अगर आ जाए तो क्या ही बात है जी। मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा से मेरा ये एक पैगाम है। सीएम साहिबा, ये शहर लाहौर का शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, जिनकी आपने अभी फरियाद सुनी। हर शख्स जो है इस वक्त रिलीफ चाह रहा है और चाह रहा है कि लोड शेडिंग कम हो और गैस के बिलों में जो इजाफा किया गया उसे कम किया जाए। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। गैस क्या किलो लेके आ रहे हैं आप एलपीजी? 510 रुपये। 510 रुपये। लेकिन मार्केट अभी हमने विज़िट किया है, कोई 470 बेच रहा है, कोई 460 बेच रहा है। मर्जी का रेट लगा रहे हैं, वजन भी पूरा नहीं दे रहे। आपको पता है सरकारी रेट कितना है? सरकारी रेट तो 360 रुपये है। 304 रुपये 12 पैसे है। तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात का सवारी पैसे नहीं दे रही, बच्चों को लिए कोई पैसे नहीं बच रहे, और जो गैस डलवाते हैं वो बच्चे जो होते हैं वो गैस सवारी पैसे पूरे नहीं देती, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है और रिक्शा का घर खड़ा करना पड़ता है। अभी आप रिक्शे पे हैं, सुबह से अब तक कोई सवारी मिली है? अब इस सुबह से लेके अब तक मैंने 300 रुपये पकड़ा और 600 की गैस जल गई है। तो पहले 4 माह पहले आप क्या हिसाब किताब जो है? पहले माशाल्लाह बहुत ठीक था, हर बंदा खुशहाल था और रिक्शे वाले भी खुशहाल थे। 280 रुपये 260 रुपये किलो गैस मिल रही थी। अब तो बहुत मसला है, बहुत मुश्किल हो गई है। बजट क्या चल रहा है आपका? बजट कुछ भी नहीं, कुछ हो तो पता चले ना। सारी तो गैस डलवा लेते हैं, कुछ होता है वो रोज़ का रोज़ राशन ले जाते हैं। वो भी वो दुकानदार का भी इतने पैसे देने हैं, वो भी रोज़ दरवाजे पे आकर कहता है जी पैसे दो। गैस डलवाएंगे, बच्चों को खाना पूरा करें, किधर जाएं हम? तो जो किराया घर के लिए आप सरकारी गैस यूज़ कर रहे हैं, वो तो आती ही नहीं है ना, उसकी तो प्रॉब्लम ये है, वो तो आती ही नहीं। तो बिल आता है 10,000 12,000, किधर जाएं? तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो नाश्ते का कैसे आप इंतज़ाम करते हैं अगर आपने काम का वो रश्केज का सिलेंडर उतार के इससे थोड़ा सा चूल्हा चला के फिर वो खाना नाश्ता बच्चों का बना के फिर सिलेंडर लगा के बच्चों को छोड़ आते। आपको नहीं लगता कि अब आइंदा आने वाले माह में अगर ऐसे नहीं कीमतें? हो सकता, ये तो कभी हो सकता ही नहीं ना, क्योंकि इतना तो गहराई में चला गया ये पाकिस्तान, वो कब ऊपर आएगा? मजदूर है वो बेचारा अड्डे पे खड़ा रहता है, उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, भूखे मर रहे हैं, कोई मसला नहीं हल हो रहा। अगर कीमतें आइंदा 6 माह ऐसी रही तो फिर क्या करेंगे आप? कीमतें ऐसे रही तो फिर हम मर जाएंगे, पहले ही मरे हैं, कुछ बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, क्या करें? तो क्या समझते हैं आप, गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने तो चाहिए? शेड्यूल ये है कि बराए मेहरबानी हमारे से कंप्रोमाइज़ किया जाए, महंगाई कंट्रोल की जाए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, हमारा बन जाए। बस बिजली के बिल कम कर दें और गैस के बिल कम कर दें और रेगुलर आए, यही मसला है। जो गैस का शेड्यूल है, तकरीबन गैस कब से कम आती है आपके इलाके में? कब से क्या टाइमिंग्स हैं और कब से कब आती है? हमारी तो इधर जोहर टाउन में रहायश है, उधर तो आती ही नहीं है। ये तो प्रॉपर है ना, हम तो गारंटी देते हैं, उधर के सारे लोगों ने एहतजाज भी किया था कि गैस नहीं आ रही, तो वो यही कह रहे हैं अभी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। बिल आ गया 10,000 रुपये, वो जमा करवा दें। और हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? आंदी ही नहीं, सुबह आंदी है 5 बजे, उस तो बाद आंदी नहीं, जब राती 10 बजे आंदी, जिसले सौन का टाइम होता। प्रेशर कितना होता है गैस का? कोई प्रेशर नहीं, हल्का फुल्का जब बस। तो किस पे गुजारा कर रहे हैं, लकड़ियों पे? लकड़ियों पे, सिलेंडर पे। सिलेंडर का जो फ़ी किलो रेट है क्या ले रहे हैं आप? कुछ 400 लै दिया, कुछ 380 लै दिया, अपने अपने मुंह मंगे। आपको सरकारी रेट पता है कितना है? नहीं पता।
सरकारी रेट 304 रुपये 12 पैसे है। क्या कर जिंदगी गुजारनी तो है, जितना भी हो जाए। अगर ये रेट ऐसे ही बढ़ते रहे आइंदा 6 माह भी, क्या करेंगे फिर आप? आस्ता आस्ता गरीब मरी जाते हैं, भी उत्ते जाते, यही है। और क्या है, असी उत्ते जाना, असी थल्ले आ गए। ले जी, बड़े इमोशनल हो गए हैं बुजुर्ग शहरी। हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम देना, की करना उन्होंने, कुछ भी नहीं, की पैगाम देना, वो अपने अपने जेबां पा रहे हैं बस। आप ये बताएं, बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं, छोड़ा दी, किस वजह से? काम धंधा भी नहीं है, मजदूरी करते हैं, तो कितने बच्चे पढ़ाइए जो रोटी खाइए। ले जी, ये शहरियों की दुहाई है कि गरीब जाए तो कहाँ जाए। कहीं गरीब का चूल्हा बंद है और कुछ लोगों का चूल्हा जल रहा है। हर गरीब अपनी फरियाद जो है गवर्नमेंट के सामने रख रहा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल किया जाए, अशय खुर्दोनोश पर कंट्रोल किया जाए। मार्केट में हम बात करेंगे कुछ और लोगों से, हमारे साथ मौजूद रहिए। नाजरीन, इस वक्त हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मार्केट में कुछ रिक्शा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा खुश दिखाई दे रहे हैं। बस गुर्बत में खुश कर रही है इंसान को, कारोबार है नहीं, फिर एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं बस। ये बताइएगा, हालिया जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, अब गैस पर केजी क्या ले रहे हैं, क्या रेट मिल रहा है आपको? 480, 490, 460 चोर बाजारी लगी हुई है, जिसका जहाँ दाल लग रहा है बस उसी रेट पे दे रहे हैं वो। लेकिन सरकारी रेट तो 304 रुपये 12 पैसे मिल रहा है। जिससे बात करते हैं वो कहते हैं सरकारी रेट हमें ला के दे, हम उस रेट पे बेच देते हैं। सरकार को बोले हमें उस रेट पे दे, हम बेचते हैं। अब इसी तरह हम आ जाएँ कि जो घी का रेट है वो 420 रुपये था, कराची जो लोकल घी है, अब वो 480 रुपये है। आटे का थैला 905 रुपये का था, वो 1200-1300 रुपये का मिल रहा है। तो गरीब आदमी तो पिस गया है। जिनकी गुंजाइश, जिनकी साहब हैसियत लोग हैं वो तो निज़ाम चला रहे हैं। जो हम जैसे लोग, अब सवारी है नहीं, ये सामान लोड किया हुआ है, यहाँ पर किसी ने रोक लिया, 2000 का चलान है तो गलत है, लेकिन काम नहीं है, क्या करें, किस तरफ जाएं? क्या बचत है अब आपकी, पहले क्या थी? ये सुबह का पहला फेरा है, अब आप खुद ही हिसाब लगा लें। 500 का फेरा पकड़े के 2000 का चलान, गैस पल्ले से नुकसान। अगर गैस की कीमतें यूं ही रहीं, आसमानों से बातें करती रहीं, अगले जो आइंदा आने वाले माह हैं, तो तब फिर आप क्या करेंगे? फिर ये होगा, ये चाबी गाड़ी की ये हुकूमत को दे देंगे, ये ले लें, इससे अपना निज़ाम चलाएं और हमें छोड़ दें हमारे हाल पे। जो जो निज़ाम है जिस तरह है, हमें भूखा मरने दें, और क्या हो सकता है। जो तलीमी इदारे हैं, जो प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं, उन्होंने इतनी किल्लत की हुई है जिसका हिसाब भी कोई नहीं है कि एक जो मिडिल क्लास बंदा है वो अपने बच्चों को अच्छी स्टडी, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता, बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं कर सकता, क्या करेगा बंदा। तो कैसे गुजर बसर चल रहा है आपका? गुजर बसर अल्लाह का शुक्र है जनाब, बस कभी 500, 700, 800, 900 हज़ार रुपये में बस। 2026 चल रहा है और अभी भी 500 या 700? बस काम ही नहीं है। महंगाई का आप खुद समझदार है, महंगाई का एक सवारी से किराया मांग लें, जिसे बिल फर्ज यहाँ से लारी का किराया लगा लें। एक वक्त 700 रुपये किराया था, 500 रुपये किलो गैस मिल रही है। अब इतना सफ़र करना है, गाड़ी को 200 बचता ही नहीं, पैसेंजर वैसे कहता है कि नहीं भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है, 1000 रुपये किराया मांगते हैं, कहते तेरा दिमाग ख़राब है, चोरी दे पैसे साढ़े को। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि गरीब खुशहाल हो सके? हुकूमत को चाहिए कि SOPs पे जो है ना अमल दरामद कराना चाहिए। जो लोग अपनी मनमानी के रेट बेचते हैं, इनके लिए एक अलग टीम तैयार की जाए, ताकि हम जैसे जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए कोई सहूलत दी जाए, ताकि उन्हें को मज़ीद आसानी का सामना करना पड़े, मुश्किल का सामना ना करना पड़े। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे, हालिया जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ान से लेके अभी तक गैस आ ही नहीं रही घरों में, रोज़ों से गई हुई है या सर्दियों से गई हुई है, अभी तक गैस नहीं आ रही। शेड्यूल कितना मुतासिर हुआ है आपका? बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों को स्कूल जाने में, आने में। इसके अलावा और भी बहुत से मसले मसाइल हैं। अब ये देखिए, ये मैं उठा के चीज़ बेचने जा रहा हूँ क्योंकि सर्किट नहीं चल रहा, लोगों को नीचे बिठा दिया ज़मीन पे। हम क्या बताएं, जो ठेले लगाते थे उनको भी नीचे बिठा दिया। इसके अलावा ना बिजली है, ना गैस है, ना कुछ, ना कोई ज़रिया नहीं है ज़िंदगी में। अब बहुत मुश्किल आ गई है पहले से ज़्यादा। बिजली की लोड शेडिंग की आप बात कर रहे हैं, बिजली कब से कब जा रही है?
बिजली कम से कम 4-5 घंटे तो जा रही है इधर लाहौर शहर में। और इसके अलावा जो सा मुल्क हमारा बहुत तरक्की पे जा रहा है, सारी दुनिया कह रही है, खबरों में भी हर जगह पे यही बात सुन रहे हैं, बिजली है नहीं, गैस है नहीं, मुल्क बहुत तरक्की पे जा रहा है हमारा। पता नहीं कौन सी तरक्की पे जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है अगर बिजली की लोड शेडिंग रहेगी तो आपके बिजली के बिल बहुत कम आएंगे, क्योंकि हालिया जंग की वजह से कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, बिजली की कीमतों में, अशिया खुर्दोनोश में और गैस की कीमतों में। गवर्नमेंट के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? गवर्नमेंट के इस फैसले को, गवर्नमेंट अल्लाह पाक हमें गवर्नमेंट अच्छी हमें हुकूमत दे, हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह से, ठीक है। तो बहरहाल हमें जो उनसे निचले तबके के लोग हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। अगर गैस की कीमतें यूं ही रहीं तो अगले आने वाले चंद 6 माह में फिर आप क्या फैसला कर सकते हैं? हमारे तो कपड़े उतरने वाले हैं, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। ये देख लें आपके सामने, मैं घर की चीज़ें बेच के और अपना सर्कट चलाने वाला हूँ, बस इससे बढ़ के कुछ नहीं। जी, ये सूरत हाल है। शहरी का कहना है कि वो अपने घर का सर्कट चलाने के लिए जो है ये सामान बेचने जा रहे हैं। कब तक ऐसा करते रहेंगे आप? अब तक कितना सामान घर का बेच चुके हैं आप? अब तक 1-2 चीज़ें ही बेची हैं, बस अल्लाह के आगे दुआ है आगे ना ही बिके। तो बस हम यही कहेंगे कि बिजली और गैस को दोनों, गैस आ जाए तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं? गवर्नमेंट से यही मुतालबा है हमारा, मेहरबानी होगी बहुत बहुत आप लोगों की। हमारा पहले भी आप लोगों ने साथ दिया और अब भी गैस के बारे में हमारा सोचें। गैस नहीं आ रही, घरों में बच्चे भूखे सोते हैं, इतनी मुश्किलों से वक्त गुजारा हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, दुआएं। हालिया जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, कितने मुतमईन हैं आप इस फैसले से हुकूमत के? साफ ही मुतमियान है, बाकी पीछे बचा की है। कितने रुपए किलो आप गैस खरीद रहे हैं? वो सर छोड़ें, बस आपको नहीं पता, हमसे क्या पूछना, सारे मालूमात तो आपके सामने। सर लेकिन आवाम जानना चाहती है। आवाम सब कुछ जानती है, आवाम बेवकूफ़ तो है नहीं है। आप ये बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट जो है 304 रुपये और 12 पैसे है, लेकिन मार्केट में जो रेट बिक रहा है इस वक्त गैस जो पर केजी 400 से 500 के दरमियान बिक रही है, इस माफिया का क्या होना चाहिए आपके ख्याल? क्या बताएं हम, बताने के लिए बाकी पीछे बचा हुआ क्या है। आप वो बात हमें बता दें जो पीछे बचा हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो सरकारी गैस आ रही है उसका कुछ भी नहीं भाई, ना सरकारी ना सिविल, कुछ भी नहीं है। आनी कानून है, जिथे चलता उथे चलाई बैठे ने, और असी की दसीए। अच्छा ये बताएं, जो सरकारी गैस आ भी रही है तो उसका प्रेशर कितना? बहुत स्लो है, एक हंडी बनाने के लिए 2 घंटे उसका सर पकड़ना पड़ता है। तो क्या लगता है अगर गैस के हालिया रेट ऐसे ही रहे, अगले चंद 5 या 6 माह में फिर जो लकड़ियाँ हैं उन पे शिफ्ट हो जाएंगे आप? लकड़ियाँ की असी कहने आ कख इकट्ठे कर लईए रोड दे तो वो बेहतर ने, बाकी पीछे हूँ तुहानू पहले अर्ज की है, रहा की है जेड़ा कुछ रहा वो सानू दस दो, बाकी अल्लाह ही हाफिज है। हुकूमत से आप अपना क्या पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे 7 न्यूज़ के तवासुल से? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए इस हवाले से? सर हुकूमत पे तो हमारी बड़ी निगाहें थी, लेकिन क्या कह सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह वक्त जा रहा है, गरीब आदमी पिसता पिसता जा रहा है, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है कि वो कब खड़ा होगा। एक मरतबा वो गिर जाए, कभी उसको वो मंजिल नज़र नहीं आएगी जहाँ से वो गिरा है। जो 1000 रुपया दिहाड़ीदार मजदूर है वो रात को क्या लेके घर जाएगा, बच्चों को क्या देगा। ये चीज़ तो हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को सोचनी चाहिए। मिडिल क्लास जो ये छोटे तबके के लोग हैं, इनको उठाना चाहिए, उनका हक और फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, मुल्क पाकिस्तान के एक अजीम वज़ीर आज़म हैं वो, क्योंकि वो एक उनकी नस्लें ही इसी सियासत में हैं, लेकिन उनको कम से कम गरीब लोगों का सोचना चाहिए। हालिया जो बिजली की भी एक लोड शेडिंग चल रही है, इस हवाले से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर मुश्किलात का सामना क्या करते हैं, सुबह को दुकान खोलते हैं, रात के 8 बजते तो भागना पड़ता है। लॉकडाउन है, काम का टाइम होता है, बिजली नहीं होती, और बाकी पीछे कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम तो खाली जेब ही आते हैं और खाली जेब चले जाते हैं वापस। क्या समझते हैं बिजली की लोड शेडिंग की वजह से और गैस के हालिया कीमतों की वजह से क्या कारोबार तबाह हुआ है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत बड़े मुतासर हुए हैं हम इस कारोबार, इस लॉकडाउन से भी हुए हैं, बिजली की वजह से भी हुए हैं। घर में जाते हैं गैस नहीं होती, बाहर आते हैं हम कितना ही कारोबार कर लेंगे, 50-50, 80-80 हज़ार रुपया दुकानों का किराया है। लेकिन चलो अल्लाह पाक दे रहा है, कुछ ना कुछ खा के जा रहे हैं, लेकिन इसमें इनको अच्छी राय हमारे लिए रखनी चाहिए।
हम तो पूरी उम्मीद थे कि अल्लाह की मेहरबानी से हम तरक्की करेंगे, लेकिन वो जो हमारे पास भी था वो भी जा रहा है, क्योंकि हमें 30 दिन पूरे होते नज़र नहीं आते, तो साझा किराए देने होते हैं और काफ़ी सारे मामलात होते हैं। महंगाई के सताए अवाम इस वक्त शहर लाहौर में जो है हर शख्स अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा है। हर शख्स जो है महंगाई से इस वक्त बहुत परेशान है। हालिया गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से शहर लाहौर के वासी इस वक्त बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तलब जब बढ़ती है तो उसके साथ रसद में बहुत कमी हो जाती है, जो कि कीमतों में इजाफे का बाइस बनती है। मार्केट में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देते हैं। हमारे साथ एक शहरी और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वाह, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? दुआएं आपकी। हालिया गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ 500 ਰੁਪਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ 5.5 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ये बताएं आप, आपकी रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं और आपके बजट पर असर पड़ा है गैस की कीमतों से? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੇ, ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੀਗਾ। जो घरेलू सरकारी गैस है कब आती है और कब जाती है? ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ 1 ਘੰਟਾ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਨਾ 1 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਆਵੇ ਦੀ, 12 ਵਜੇ ਆਵੇ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਵੇ ਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਦਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਆਵੇ ਦੀ 6 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ 2, कोई नहीं फायदा कोई। लोग अक्सर शिकायत ये भी कर रहे हैं कि अगर सरकारी गैस आ भी जाए तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, इसकी क्या वजह है? ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चूल्हा जल जाता है? ਚੁੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਈਏ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। गैस आप बाहर से खरीद रहे हैं या लकड़ियों पे गुजारा कर रहे हैं? नहीं लकड़ियाँ तो नहीं गुजारा कर रहे, गैस तो ये क्या रेट मिल रही है गैस आप? गैस जी 400 से 20 रुपये। अभी आपको शायद पता हो कि गवर्नमेंट का जो सरकारी रेट चल रहा है वो तकरीबन 304 रुपये और 12 पैसे है। आपको उस रेट पे नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? गैस माफिया का है या इसमें बद इंतज़ामिया है? यार मेरी कहा हूँ ये सारे रले मिले ने, मेरा भी ना तेरा कसूर है ना साडा कसूर है। डॉक्टर को जाओ उन्होंने मुँह मंगे पैसे लेने, इन्हों को जाओ चीज़ लेंदे ना मुँह मंगे लेने नहीं, घट तो रुपया होने नहीं, उन्हें कहना लैनी तो लो अगे हो जाओ। आखिर में हम अपने प्रोग्राम में लोड शेडिंग के हवाले से भी बात कर रहे हैं, बिजली के लोड शेडिंग के हवाले से। बिजली कब आती है और कब जाती है? लोड शेडिंग का जो शेड्यूल है वो क्या चल रहा है? बिजली का ये पुछ लिया कि घंटा आती है तो 2-3 घंटे बंद हो जाती है, सारा दिन तो यही हाल है, कोई हाल नहीं। तो कितना तंग है आप बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से? ये तो हम कह लें कि 2011-12 में चले गई। ये तो सारिया चीज़ा तो तंग आ। तू मैनू ये दस पेट्रोल हूँ 380 रुपये है सही है, वारा खांदा है नहीं तो टुरया भी नहीं साढ़े को जाता। जे मेरे तो पैर एक्सीडेंट ना होया होवे तो मैं तो टुरा, मैं को सीधी पूछे दे बस। हुकूमत को आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत बहुत चंगी है यार, बहुत चंगी है। जरा मेरा मतलब इकदामात बताएं, हुकूमत को क्या इकदामात करने चाहिए? हुकूमत बड़ी चंगी है, जरा कोई जिंदा है ना वो भी मर जाएगा इंशाल्लाह। जी कुल्ला छुट्टा खोल गए हैं। ये पब्लिक सब जानती है, ये हमें कहना नहीं पड़ेगा। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या 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 मतलब क्या है? मौक़िफ़ ये है कि जो लोड शेडिंग है बिजली की, उससे आवाम किस हद तक परेशान है। और दूसरा आपसे सवाल ये है कि जो हालिया गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस हवाले से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? और सामना तो मुश्किलात का है ही है, हर चीज़ में वो करी जा रहे हैं। रात को 3 बजे चली जाती है बत्ती, 4 बजे आती है, और इससे बढ़ के क्या नुकसान होएगा? गैस की ख़रीदारी कर रहे हैं आप? गैस का पूरा बिल दे रहे हैं हम, जो आ रहा है तो सरकारी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल उतना ही आ रहा है, हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो बाहर से रेट मिल रहा है पर केजी, वो क्या मिल रहा है एलपीजी गैस? और भाई वो देखो गरीबों की रोटी ख़राब करी हुई है। ये मरियम नवाज को वोट देने वाले बैठे हुए हैं, इनको ना रेडी लगाने देते हैं, ना ये बेचारे सुख से सौदा बेच सकते हैं। अब इनको वोट नहीं मिलेगा, अब इनको बस धक्का।
आखिर में आप ये बताएं कि आपका जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी का जो शेड्यूल है वो कितना मुतासर हुआ है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से? मैं हार्ट का मरीज़ हूँ और मैं जो सा ना बाहर निकल के बैठता हूँ गर्मी के अंदर जब बत्ती चली जाती है, तो हमारी बदवाएं किसको लगेंगी? आप खुद ही बताओ। देखें, पब्लिक सब जानती है, ठीक है, हमें इसका कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी भी आम शहरी हैं आप अपना मौक़िफ़ गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। 7 न्यूज़ के तवास्सुल से आप गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देना में अपने सर्वे कराने के यहाँ पे 2-2 महीने हो गए सर्वे करके लेके गए हैं, अभी तक किसी का टेलीफोन ही नहीं आया। अभी तक आपको कोई इमदादी रकम वगैरह? कुछ नहीं आता। और ये आप इलाज करवाना जाके हॉस्पिटल में 10 लाख का ये होएगा वो होएगा, कोई नहीं, सब झूठ है, सब फ्रॉड है ये। नहीं जी, अपनी दिल की बढ़ास निकाल गए हैं गवर्नमेंट पे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। गैस की हालिया कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, ऐसे ही आप इसको हुकूमती फैसले को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि 304 रुपये 12 पैसे जो है गैस मार्केट में फ़रोख्त होती दिखाई नहीं दे रही, जो अब तक सर्वे किया गया है, क्या कहेंगे आप? भाई क्या कहना है, दुनियादारी है, अब क्या कर सकते हैं, हुकूमत के साथ ही है ना, अकेले बंदा हो तो और साहब है, सारी दुनिया के साथ ही है, ऐसे ही है ना। अब देखो तो यार लें जी, एक अम्मा दुहाई कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी की हाल ने, ठीक हो? खैर अल्लाह दिया मांग पेन का खांदी वदी बच्चे 2 बारी सर्वे कीते ना काई शय ने ना दिती है नहीं नंदा अपना अस्पताल इत्थों मैं परसों बच्चा वेख ले टीके लगे बोतल लगी मैं इंज हो गई, मेरे नक्का तो खून आ गया। मेरे को पुत्र कोई नहीं, बच्चियां हैं आप अपने घर वाली बच्चे कोई देंदा। हुकूमत ने तो सर्वे कराया है, जेडे गरीब लोग ने उन्होंने दे विच इमदादी रकम तकसीम की जाएगी। ना बच्चे दिती कोई नहीं ना दिती, बुलवा सरगुआ देता ही भी नहीं अपनी कोई बच्चे मैं ते था। हुकूमत को की पैगाम देना चाहोगी? बच्चे मन कही दे चीज तो मैं घर बह के खावा, मेरे को नहीं टुरिंदा उना आँख बनी हुई ताई बच्चे बदी धक्के खाते। ले जी, अम्मा अपनी फरियाद लेकर आई हैं जो हुकूमत की तरफ से सर्वे किए गए थे। अम्मा जी कह रही हैं कि अभी तक ना ही कोई इमदादी रकम मिली है और ना ही किसी किस्म का जो एक कार्ड है, हुकूमत का कार्ड जो है वो भी इन्हें नहीं मिला। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, राशन कार्ड के हवाले से कहना चाहेंगे, बोले आप। मैं पिछले 5 साल से धक्के खा रहा हूँ, 5 साल से, कि ये जो सा बेनज़ीर वाला कार्ड या कुछ भी ऐसा सिलसिला मिल जाए। 5 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। इन लोगों ने जो सा फैक्ट्रियों वालों मज़दूरों को तो इन्होंने कार्ड दे दिए हैं, और जो ये फेरी करते हैं बेचारे, इनका क्या सोचा है? इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा इनका। हुकूमत ने अभी कुछ अरसा पहले तकरीबन जो है अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं इस हवाले से। आपका भी सर्वे हुआ है? मेरा सर्वे हुआ है, कुछ नहीं बना। ये जो फैक्ट्रियों वाले कार्ड लगा दिए हैं भाई, जो जॉब करते हैं उनके तो दे दिए, और जो ये फेरी करते हैं बेचारे रेडियो वाले मजदूर, इनके बारे में नहीं कुछ सोचा। इनको ना कोई कार्ड है, ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई बेनज़ीर का कार्ड है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है अच्छे भले घरों के लोग, उनको ये 14-14 हज़ार रुपया आ रहा है, और बीच में से ये इनके अपने हुकूमत के बंदे इनके बीच में से मार लेते हैं पैसे 2-2 हज़ार रुपया। ये कोई ईमानदारी है? कुछ भी नहीं है। वो बेचारी औरतें पैसे लेने जाती हैं, 2-2 हज़ार रुपया उनका मार लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही इनका, ये क्या करना चाहते हैं। जी, मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जिन लोगों से पैसे निकलवाते हैं तो वो कमीशन ही खा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हंस रहे हैं, क्या वजह है? महंगाई से तंग हैं, क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ से तंग नहीं। क्या वजह है? अल्लाह ने हाथ पाँव दिए, कमा के खा रहे हैं, और क्या। कमा के तो खा रहे हैं, लेकिन हालिया जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है उस हवाले से क्या कहेंगे आप? कोई बजट आपका मुतासिर हुआ है? यार की असी कह सकने हैं, मैं तो ये कहना कि लॉकडाउन 8 बजे होता है, चलान राती 3:30 बजे भी हो रहा होंगे ना, यह केड़ा सूल है। ये कब हुआ है, किस मार्केट में हुआ है, बताएं। अकबर चौक में जाके देखे, रात को 11 बजे चलान हो रहा होता है, क्या होता है उधर से। वो तो कहते हैं चलान उन्हें किया जाता है जो शॉप्स ओपन करके बैठे हुए हैं। चिंगची वालों का जो मोटरसाइकिलों की, ये कौन सी शॉप ओपन चौक में करके खड़े होते हैं? जो हालिया इस वक्त लोड शेडिंग जारी है, इस हवाले से आप क्या? ओ यार ये मामले असी की कहना, सानू ये साडा असी गैस लेना हो तो मुल लैके असी ये की आख सकते। गैस आप पर केजी कितने हिसाब से ले रहे हैं? 450 450। आपको सरकारी रेट पता है? नहीं, सरकारी रेट 304 रुपये और 12 पैसे है, और 450 हम ले रहे हैं। क्या समझते हैं ये माफिया कब तक बेलगाम हो? जब तक इनकी मर्जी है। जी, हर बंदा जो है खुला छुटा खोल रहा है। कोशिश करेंगे हम मार्केट में जो है अच्छा था, मुझे 2 अटैक हुए, मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, पे इलाज हुआ मेरा, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। दूसरों गरीब को ये क्या देंगे?
ये तो लूटने वाले हैं, लूटने वाले। ले जी, हर बंदे का अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। खैर, हम कोशिश करेंगे कि अब कुछ और लोगों से बात कर ली जाए। तो हमारे साथ मौजूद रहिए, मार्केट में हम जाते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से क्या देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिए। नाज़रीन, मार्केट में एक और एलपीजी की जो है दुकान हमें मिली है। हम इनसे बात करेंगे कि इस वक्त जो है हालिया रेट क्या चल रहा है गैस का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। अच्छा, हालिया क्या पर केजी रेट चल रहा है? पर केजी तो 430 रुपए दे रहे हैं फिलहाल। आपको पता सरकारी रेट कितना? सरकारी रेट हमें को मिलेगी तो हम आगे देंगे ना, सरकार तो 304 रुपये 12 पैसे जो है मार्केट में इस वक्त सरकारी रेट जो है वो लिस्ट आई हुई है। तो आप 430 बेचने पर क्यों मजबूर हैं, इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि गवर्नमेंट हमें रेट कुछ चीज़ देंगी सरकारी रेट पे तो हम आगे बेचेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं देंगी, ब्लैक में वो मिलेगी तो फिर हम क्या करेंगे, मजबूर हैं। ब्लैक में आप तो हम ब्लैक में ही खरीद रहे हैं, उधर चले जाओ, अपनी मर्जी का रेट है, वो कहता लेना ले लो, नहीं तो ना लो। तो फिर हम क्या करें? गवर्नमेंट को चाहिए उधर प्लांट पे खड़े हो जाए, अपनी गाड़ी खड़ी करे, गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा हो, जब गाड़ी प्लांट से निकले पर्ची हमें दे कि भाई इस रेट पे आपको मिल गई है, आपने इस रेट पे जाके बेचनी है। गवर्नमेंट हमें 300 रुपये किलो देगी ना पर केजी, तो आपके ये टीवी के हम कह रहे हैं कि भाई आप इधर खड़े हो जाना। अगर गवर्नमेंट हमें 300 देगी ना तो हम 290 रुपये आपके सामने बेचेंगे, ना बेचेंगे सारे दुकानदार बेचेंगे इस तरह ही। लेकिन मार्केट हमने विजिट किया है, मार्केट में डिफरेंट सबसे सस्ता रेट जो है आपकी शॉप का मिला है। कोई 470 बेच रहा है, कोई 480 बेच रहा है, कोई 520 बेच रहा है। तो सस्ता बेचने की वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त मार्केट में बेलुगाम है माफिया, क्योंकि ज़्यादा जो है रेट बेचे जा रहे हैं। और यही रिपोर्ट्स जो हमें मिल रही हैं कि जहाँ से आप ये सप्लाई लेके आ रहे हैं वहाँ से आपको जो है पेट्रोल मतलब कि गैस आपको महंगे दामों दिया जा रहा है। अब ये बताएं कि पहले जो है आज से 4 माह पहले क्या रेट था? आज से 4 माह पहले 290 रुपये रेट था, तो तकरीबन 250 रुपये रेट चल रहे थे। इतने खुशहाल थे तब? सारे खुशहाल थे। इधर तो जीना आराम हो गया, गाहक आ जाए वो भी बेचारा जलील हो रहा है, हम दुकानदार भी जलील हो रहे हैं। जो पीछे माफिया बैठी है वो खुश है सुकून से। मार्केट में कितना खरीदार है इस वक्त? मार्केट में तो पूरा पाकिस्तान ही समझ लो खरीदार है इस चीज़ का, हर बंदे का चूल्हा इसके बगैर नहीं चलता। नहीं जी, कस्टमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बुजुर्ग शहरी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मुतमईन हैं जो ये रेट आपको मिल रहा है? जो मिल रहा है मिल रहा है बेटे, हम तो मुतमईन हैं। सरकारी रेट तो सरकारी रेट 304 रुपये और 12 पैसे। वैसे तो गैस आता नहीं है, यही इस्तेमाल करना पड़ता है मुझे, तो ये जो भाव भी मिलेगा हम तो इस्तेमाल करेंगे, चूल्हा तो जलाना है ना, वो मजबूरी है हमारी। बजट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा इन कीमतों का? पेट भी तो भरना है ना, ये इसके ऊपर पकाएंगे खाएंगे तो फिर ही पेट भरेगा, ऐसे तो नहीं भरेगा। सरकारी गैस का क्या शेड्यूल है? जो सरकारी गैस का शेड्यूल ये 304 रुपये रेट हुकूमत ने दिया है। आपके घर में सरकारी गैस लगी हुई है? लगी हुई है। क्या लोड शेडिंग है उसकी? उसकी लोड शेडिंग वो आता ही नहीं, 6 बजे आता है और 7 बजे 8 बजे गायब। सुबह 6 बजे आता है, 1 घंटा चलता है, फिर गायब। बच्चों ने स्कूल जाना होता है और मुमकिन तौर पे आप भी ऑफिस या दफ्तर या अपने कारोबार पे जाते हैं, अगर गैस ही ना आए तो तब आप क्या करते हैं? ये इसमें सिलेंडर पे चलता है सब कुछ, इसी सिलेंडर से काम लेते हैं हम लोग, CNG पे। अगर आइंदा दिनों में रेट यही रहे और रेट ना नीचे आए तो क्या करेंगे आप? क्या लकड़ियों पे शिफ्ट हो जाएंगे आप? नहीं, लकड़ी तो इससे भी महंगी है, लकड़ी तो इससे भी महंगी है। ये खुदा ना खासा ये भी ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, फिर दीवारों में टक्करें मारेंगे। हम इनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। हालिया जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, आप गवर्नमेंट के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप गैस खरीद रहे हैं, पर केजी क्या हिसाब किताब आपको मिल रही है? कौन नहीं खरीद रहा, गैस सारे खरीद रहे हैं। पर केजी क्या रेट मिला है? पर केजी का तो हमने कभी सोचा ही नहीं, सिलेंडर लेते हैं और दे देते हैं। आज भी मैंने सिलेंडर लिया है 5200 का। 5200 जी। सरकारी रेट जो है, सरकारी रेट 304 रुपये और 12 पैसे चल रहा है। अभी इनकी शॉप में मैं गया हूँ, 430 रुपये ये दे रहे हैं पर केजी। 10 केजी का या 11 केजी का होता है सिलेंडर, 5200 का लिया है आज मैंने। ये फिर 520 बने ना, 520 रुपीज़। तो क्या समझते हैं बजट पर कितना असर पड़ा है आप? सॉरी, बजट पर आपके कितना असर पड़ा है हालिया महंगाई की वजह से? भाईजान मेरे अकेले के बजट पर असर नहीं हुआ, सब पर हुआ है, और इसका खमियाजा हम पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ेगा जो हम भुगत रहे हैं।
क्या समझते हैं अगर ये सरकारी गैस को जो है लोड शेडिंग को ख़त्म कर दिया जाए तो किसी को भी ये एलपीजी गैस खरीदनी ना पड़ेगी महंगे दामों, क्या कहना चाहेंगे? हर किसी के घर एलपीजी तो नहीं है, कहीं मीटर लगे हुए हैं, कहीं नहीं लगा हुआ, और हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जो हालिया बिल आए हैं आप देख सकते हैं, गैस का कितना बिल आया, एक एक घर का बिल आप चेक करें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं। आपका कितना बिल आया इस मंथ? मेरे तो मीटर ही नहीं लगा हुआ गैस का। मीटर नहीं लगाया इसी दुख से? इसी दुख से नहीं लगा। टैक्सेस ज़्यादा हैं? बिल्कुल सर, टैक्सेस हैं तो तभी तो बिल आ रहे हैं, वैसे इसकी क्या रेट है। अमूमन तौर पे देखते हैं कि ऑफिस वगैरह भी जाना होता है, बच्चों ने सुबह टाइम में नाश्ता भी करना होता है, स्कूल साथ भी लेके जाते हैं, अगर सुबह टाइम गैस ही ना आए आप कैसे मैनेज करते हैं? तो रोज़ नहीं आती, ये कोई नई बात है। हालिया लोड शेडिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिजली की जो एक लोड शेडिंग चल रही है, आपका निज़ाम ज़िंदगी कितना मुतासर हुआ है इससे? भाईजान सब लोग मुतासर हैं, पूरा मुल्क मुतासर है। इसमें वो बात कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना। और ये जो हुकूमत है ना, मैं नहीं मानता कि ये मैनेज कर पाएगी। नेक्स्ट टाइम जो आ रहा है हमारे लिए मुश्किल तरीन टाइम है। कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं आप? अच्छा बताएं, जो हालिया गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है उससे किन किन मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है? गैस की वजह से यार बहुत परेशान है। 20,000 का सिलेंडर मिल रहा है, पहले थोड़े दिन पहले 22,500 रुपये का सिलेंडर था। ठीक है, इतना काम नहीं है तो गाहक भी परेशान है। 14 रुपये की रोटी हमें समझ ही नहीं आती, हम कैसे दें? 25 का नान कैसे दें? इतना महंगा गैस है, उसके बाद लेबर है, हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए हमारे को कोई लीफ दे, कुछ हमारे सोचे गरीबों के लिए। ठीक है, अब हमारे जहाज़ भी गुजर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी इतना महंगा गैस हुआ हुआ है। ठीक है, कोई 530 रुपये दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। हुकूमत को चाहिए छापे मारे, उनके ऊपर तहकीकात करें भी इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। हुकूमत ने तो पैरा फोर्स बनाई है। पैराफोर्स क्या करती है? वो आती है, खर्चा लेती है, साइड पे हो जाती है। खर्चा लेती है? खर्चा लेती हो क्या? अगर पैराफोर्स चाहे तो कोई ज़्यादा रेट पे बेच ही नहीं सकता। वो आती है, उसको साइड पे करते हैं, अपना खर्चा देते हैं, वो साइड पे हो जाते हैं। जी, एक शहरी जो है पैरा फोर्स पर जो है इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। ये किस मार्केट की बात कर रहे हैं आप? इसी मार्केट में? इसी मार्केट में देख लो, आपने कहीं भी देख लो, हम सारा दिन फिरते हैं। वो अगर पीरा फौज चाहे तो कोई रेट बढ़ा ही नहीं सकता। हम ऑर्डर वाले, हमारी भी जरूरत नहीं है एक कुछ भी बढ़ा दे। ठीक है, अब वो करते नहीं है। जिस जाते हैं गैस वालों के पास, वहाँ साइड पे करते 10,000 लिया, ठीक है, वो चले गए, कौन पूछने वाला ही नहीं है। तो क्या समझते हैं अगर हालिया कीमतें अगर ऐसे ही रही आइंदा चंद माह तो क्या करेंगे आप? हमारा इंडिया वाला हाल हो जाना है, जैसे इंडिया लाइनों में लगी हुई है गैस के खातर, हम भी लगे रहेंगे। गरीब परेशान है। अब देखो, ये तो चाहिए ना मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को कि हमारा पंजाब अपना है, पंजाब के लिए काफ़ी अच्छे काम करते हैं, हम उन पर खुश हैं, पर फिर भी हमारे लिए कुछ करें। ये बेचारा है चाय वाला है, अब 50-60 रुपये की चाय बेच के ये क्या कमाएगा? ठीक है, इतना महंगा गैस है, वो 1 किलो डलवाता है, वो गाहक आए या ना आए, चूल्हा जला ही रहना चाहिए, तो हल्का हल्का जला रहता है, वो ख़त्म हो जाता है, बेचारा फिर भाग रहा होता है। परेशानी है, ऊपर से किराए हैं, मार्केट दुकानों के किराए इतने हैं, बिल आ रहे हैं। अभी 60,000 रुपये इस दुकान का बिल आ गया। वो तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे इकदामात करती रही हुकूमत और जो गैस की हालिया कीमतों में यूं ही इजाफा रहा तो वो कह रहे हैं कि वो बिज़नेस छोड़ देंगे। छोड़ना ही पड़ेगा, क्या करें? जब किराया नहीं निकलेगा, कुछ आमदनी नहीं होगी, कुछ बचेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? परेशानी होंगे, फिर तो बंद करना पड़ता है ना। अब पठानों के और गैस वालों के इतने पैसे हम पे चढ़े हुए हैं, क्या करें? उसकी किस्तें कर रहे हैं। अब सिलेंडर चल रहा है, गाहक आए या ना आए, तंदूर चल रहा है, चाय का काम चल रहा है, महंगाई इतनी होगी समझ नहीं आती। घी का रेट बढ़ा दिया है। अब पीरा फोर्स का चाहिए ना कि घी का भी रेट चेक करे, परचूनों की दुकानों पे जाके चेक करे। मरियम ने इतना बड़ा काम किया है, अब शुरू में इन्होंने किया है, अब कुछ करते ही नहीं है, इधर आते ही नहीं है। एक आधा मोटरसाइकिल पे आता है, वो अपना काम डालता है, चला जाता है। ठीक है ना, किसी के चलान करे, दुकान सील करे, बंद करे, उनको पता चलेगा यार दोबारा हम खोलेंगे तो ये होगा। ये रात को भी चल रही हैं, दिन को भी चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या समझते हैं हुकूमत को, एक आम आदमी होने के नाते हुकूमत को क्या वो इकदाम करने चाहिए जिनसे गैस की स्पेशली लोड शेडिंग और बिजली की जो लोड शेडिंग एक चल रही है, इन पे काबू पाया जा सके? मरियम साहब को बहुत अच्छी तरह पता है, वो तहकीकात बहुत अच्छी तरह खुफिया करती है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उसके ना अदारे इतने अच्छे हैं जो उसने किए हैं। कोई जो है वो खुफिया खबर रखती है कि कौन क्या कर रहा है। अब वो पता नहीं कहाँ गायब होगी, अब कुछ नहीं कर रही।
1-2 माह से परेशान है, क्या मसला है। नाज़रीन, आवाम के जज्बात आपने जाने, आवाम किस कदर परेशान दिखाई दे रही है। हालिया गैस की कीमतों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। गैस की बढ़ती हुई कीमतों, बिजली की लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग से आवाम शदीद परेशान दिखाई दे रही है और आवाम मुतालबा कर रही है गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि कुछ इस तरह की एहतियाती तदाबीर और अमली इक़दामात किए जाएँ ताकि इस हालिया बहरान से छुटकारा पाया जा सके। आवाम का एक तरफ तो बजट बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी नुमायाँ तब्दीलियाँ आ रही हैं। अपने होस्ट सलमान इकबाल को दीजिए इजाज़त। आज तक के लिए फिलहाल इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम पब्लिक सब जानती है। अल्लाह हाफिज़।